जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है शनि के गोचर का एक खास प्रभाव। वो कई तरीके का प्रभाव देता है, जैसे साढ़े साती शनि, ढैया शनि, कंटक शनि। इसी तरीके से एक और उसके प्रभाव है जिसका नाम है शनि की पनौती। पनौती नाम से ही जाहिर है कि एक बुरी बात हो रही है, एक बुरी स्थिति हो रही है। तो इसके मुद्दे को समझने का आज प्रयास करना है कि इसका अर्थ क्या निकाला जाता है, ऐसा क्यों है। पहली बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट ना रहे। इसको लग्न से नहीं देखना है, इसको जन्म राशि से देखना है। जन्म राशि वो होती है जहां हमारा चंद्र लिखा होता है। तो आप चाहे इसे जन्म राशि कहें या चंद्र राशि, एक ही बात है। तो चंद्र राशि से 5वें भाव में जब ये आएगा तो ये शनि की पनौती होगी। जैसे निकट भविष्य में शनि अभी शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में, तो केवल तुला राशि वालों पर ही शनि की पनौती बनेगी और किसी पे भी नहीं। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब सिद्धांततः ये क्या मतलब, क्या नुकसान हो जाएगा इसका। गोचर के अपने तरीके हैं। देखिए, पहले तो उस भाव को समझते हैं कि वो भाव करता क्या है। जहां शनि आएंगे तो वो भाव हमारे संतान के सुखों का है, तो हमें संतान को लेकर के तकलीफ देखने में आ सकती है। संतान का स्वास्थ्य, संतान का व्यवहार, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान की शादी, उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र होगी उसी लिहाज से संतान की कुछ तकलीफें देखने में आ सकती हैं। दूसरा, वही आपकी अपनी एजुकेशन का भी है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके अब छोटे हैं तो छोटे स्कूल की पढ़ाई लिखाई, कॉलेज में तो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी की, तो आपकी अपनी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी। इसमें दो बातें हो जाती हैं। ये यश का भी है, हमें कितना सम्मान मिलना चाहिए, तो यश से संबंधित भी तनाव देखने में आते हैं। भावात भावम के हिसाब से देखें तो तीसरे भाव से तीसरा है, हमें हमारे कर्म करने की प्रेरणा देता है, उसमें दिक्कतें आएंगी। ये 9वें भाव से 9वां, तो धर्म को भी दिक्कतें देखने में आएंगी, पिता के साथ भी तालमेल में दिक्कतें देखने में आएंगी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। 5वां भाव हमारे पाचन तंत्र का भी है, जिससे सारा डाइजेशन, आप इसे लीवर या आंतें लगभग कह सकते हैं। तो इससे संबंधित चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, हेल्थ की और प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी देखने में आएंगी। तो 5वें भाव में जब शनि होगा तो इन फील्ड्स पे आएगा। और सबसे अधिक बड़ा जो नुकसान देता है, यहां जहां वो इफेक्ट करता है, अभी नुकसान शब्द नहीं कहते, वो इफेक्ट आता है हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर, हमारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस पर। वो उसे जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है, यानी हमें कंफ्यूज करता है, बहुत बार सोचने के लिए मजबूर करता है। इससे क्या नुकसान होता है कि जो काम जब होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाता, और डिले और डिले और डिले होता रहता है। इसका नुकसान ये होता है कि या तो वो काम ही खराब हो जाता है या उसका रिजल्ट हम निकाल नहीं पाते उतना जितना हमें निकाल लेना चाहिए था। तो ये हो गई एक बात। निकट भविष्य में तुला राशि के साथ ही केवल ऐसा होने वाला है। अभी कन्या राशि पर यह पनौती चल रही है। समय के साथ जैसे जैसे शनि बदलेगा तो ये राशियां बदलती जाती हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या हर हालत में सबको, तो इसमें 2-3 बातों पे बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। पहला कि जो आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि मेष राशि में है, कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो आपको अत्यधिक को प्रभाव देखने में आने चाहिए। ये शनि आपके लिए कुपित है। अगर वो मिथुन में है, कन्या में है, और तुला राशि में है, मकर में है और कुंभ में है, यानी 1 में उच्च राशि का है, 2 में स्वग्रही है और 2 में वो मित्र समान, तो ये प्रभाव लगभग ना के बराबर आएंगे। कुछ भी फर्क ज्यादा नहीं आएगा, आएगा सबको आएगा पर ना के बराबर। अब 2 राशियां ऐसी हैं गुरु की, धनु और मीन, इनके लिए प्रभाव लगभग ना के बराबर, न्यूट्रल सा रहेगा, यानी आधा आएगा आधा नहीं। मीन्स न्यूट्रल का अर्थ है 50-50% लीजिए। तो एक चीज ये और इंपॉर्टेंट सीखनी थी जो मैंने बताने की कोशिश की कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अगर बलवान है तो आपको कम से कम दिक्कत होगी। शनि का प्लेसमेंट देखने के लिए क्या किया जा सकता है, एक तो राशियों से भी है, फिर भी
एक वीडियो जो मैं बहुत पहले बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली में अपने शनि का आकलन कर सकें, जिससे ये बात आपको समझ में आए। तो ये स्थितियों को समझ में आ गया, कैसे बनेगा, कैसे प्रभाव करेगा। अब आती है बात सारी कि अगर बन ही रहा है और खराब भी बन रहा है, तो खराब बने या अच्छा बने, अच्छा तो खैर है ही नहीं, कम खराब बने, तो उसको क्या करना चाहिए उपाय। वो सारे उपाय जो शनि देवता के लिए किए जाते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से उनके मंत्र का जाप जो स्क्रीन पर लिखा है, ध्यान से देखिए, और छायादान। छायादान का पूरा प्रोसीजर भी मैंने लिख दिया है, आप उसे देख सकते हैं। स्टील का कटोरा लीजिए, उसमें इतना तेल जरूर लेना है कि वो कम से कम आधे से ज्यादा भर जाए। करेंसी कॉइन लेना है, जिसमें आप नोट मतलब जैसे 1 रुपए का सिक्का उसे उसमें डुबो दीजिए, वो डाल दीजिए, डूब जाएगा। फिर उसमें ध्यान से अपनी छाया देखनी है, और उसके बाद में वो तेल कॉइन समेत दान में दे देना है। वो कटोरी को आप दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। स्टील की या लोहे की कटोरी दोनों वैलिड हैं, चल सकती हैं। भगवान शिव पर भी जल चढ़ाया जा सकता है और मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इन सब से शनिदेव शांत होते हैं, कम से कम तकलीफ देंगे। जिन राशियों को ज्यादा, जिन 4 राशियों को ज्यादा तकलीफ होती है, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक का शनि है, तो आपको दिक्कत ज्यादा आएगी। बाकियों को उतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ एक राशि पर आता है। अगर आपकी जन्म के समय शनि की स्थिति मजबूत है, तो एक और कंडीशन भी है, उस पर भी ध्यान से देखिए, और वो ये है कि अगर आपकी लग्न शनि की लगन है, यानी मकर या कुंभ लगन है, तो भी आपको ना के बराबर प्रभाव आएगा। तो इन 2-4 बिंदुओं को भी ध्यान से देखें, सिर्फ शनि की पनौती से भयभीत ना हो जाएं, इन्हें भी ध्यान से देखें, उपाय करें, जिससे कि सारी स्थितियां आपके कंट्रोल में रहें। कम से कम शनिदेव आपको कष्ट दें या बिल्कुल भी ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।